हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता है जैसे कि हम लोग का रियल नंबर चल रहा था, तो मैंने रियल नंबर पे कंप्लीट 2 वीडियो बेसिक पे बनाया हूँ। आज का जो सेशन रहने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड सारे के सारे सवाल रहने वाले हैं। तो जैसे कि देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और है कि आपने क्या किया, थ्योरी किया। अब इससे रिलेटेड आपके सारे सवाल करने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको क्या मिलेगी, परफेक्शन मिलेगी। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग सारे के सारे सवाल करने का कोशिश करते हैं। तो आपको जैसे पता है कि रियल नंबर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो आप देखेंगे ना कि मैक्सिमम सवाल यूक्लिड डिवीज़न लेमा से ही शुरू होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको यूज करना है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जो यूज करते हैं हम लोग, किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। दो बड़ी बड़ी संख्याओं दी रहती है जिसका क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको यूज जहाँ जहाँ करना होता है ना, वहाँ पे आपको स्टेप में बताना होता है कि आपके पास कौन सा डिवाइजर है, कौन सा डिविडेंड है। तो आप देखिए यहाँ पे 272 और 1032 है। तो आप जज कैसे कर पाएंगे कि कौन सा डिवाइजर है, कौन सा डिविडेंड है। तो आपको हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो संख्याएँ छोटी होती है वो आपका डिवाइजर होता है, और जो संख्याएँ बड़ी होती है वो आपका हमेशा डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे बताइए आपका डिवाइजर क्या होगा। 272 आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए स्टेप फर्स्ट। आपको क्या लिखना है, स्टेप फर्स्ट में लिखना है कि आपका ए क्या है। सबसे पहले लिख लीजिए बी आपका क्या है, बी है आपका 272, बी आपका क्या है 272, और ए आपका क्या है 1032, ए आपका क्या है 1032 है। तो आपको लिख लेना है स्टेप फर्स्ट में क्या आपने देखा कि बी आपका 272 है और ए आपका क्या है 1032 है। इधर आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 272 को लिखिए, 272 को आपको क्या बनाना है, डिवाइजर बनाना है, 1032 को आपको डिविडेंड बनाना है। आपको देखना है कि कितनी बार में जाएगा। तो देखिए एक होता है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन से आपको क्या करना है कि जज कर पाना है कि आप कितना बार में लगाइएगा। तो लगभग कितना है, 300 है, लगभग कितना है 300 है, और इधर कितना है, लगभग 1000 है। तो आपको सोच के चलना है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1000 के आसपास में आ जाएगा। तो 272 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 272 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। 7 या 21, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, 1032 में आपको 816 को माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 32 में से 16 माइनस करेंगे, 16 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 2 हो गया, ठीक है। तो 216 हो गया। तो 216 नेक्स्ट स्टेप के लिए जो हो जाएगा, अगला जो स्टेप बनेगा ना, अगला स्टेप कौन सा बनने वाला है, सेकेंड स्टेप बनेगा। अगला स्टेप बनेगा सेकेंड। सेकेंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगा आपका, 216 डिवाइजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 216 आपका डिवाइजर हो जाएगा। और पहला स्टेप का जो डिवाइजर होगा ना, वो अगला स्टेप में क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो डिविडेंड कितना हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया, 272 हो गया। तो यहाँ पे लिखिए 272। 272 लिखेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 216 हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। 12 में से आप 6 माइनस कीजिएगा। तो 12 में से 6 माइनस करने से क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे 1 चला गया तो 6 बचा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 बचा। 2 में से 2 घटाइएगा तो 0 बचेगा। तो 56 अगला स्टेप का क्या हो गया, यहाँ पे फिर से आपको लिखना है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड आपका क्या हो गया, एक बी इक्वल टू कितना हो गया, 56 हो गया, और ए इक्वल टू कितना हो गया, 216, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लगाना है, 216 लगाना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि 56 है, लगभग 60 है। अगर हम इसको 4 से ले लेते हैं तो ज़्यादा चला जाएगा। तो क्या करना होगा, 3 से आपको करना होगा। 3 से जब आप कीजिएगा तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 18 का 8, हाथ में 1, 5 तिया 15, और 1 कितना हो गया, 16। तो 168 आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ 16 हो गया। 16 में से 8 घटाइएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ तो 0 हो गया। यहाँ से एक पैंचा लीजिए, एक पैंचा लेंगे तो कितना होगा,
कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, इधर कैंसिल हो गया 56। आगे स्टेप में देखेंगे, स्टेप 4 में क्या देखना है कि स्टेप 4 में आपको देखना है बी आपका कितना हो गया, बी आपका 48 हो गया और ए आपका कितना हो गया, ए आपका 56 हो गया। आप डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा 48, 56 में आप 48 घटाइएगा तो 8 बचेगा, 8 क्या हो जाएगा, फिर इसको 48 में भाग लगाना है, तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, मतलब कंप्लीट आपका 6 बार में कट जा रहा है। तो आगे स्टेप में आप क्या देखेंगे, स्टेप 5 में क्या देखेंगे, स्टेप 5 में आप क्या देखिएगा, बी आपका क्या बन रहा है, बी आपका 8 बन रहा है और ए आपका क्या बन रहा है, 48 बन रहा है। अब आपको देखना है कि 5th स्टेप में आपने क्या देखा कि आपका रिमाइंडर कंप्लीट 0 आ गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना होगा, सिंस रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर जो नीचे वाली जो संख्या होती है जो बचती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। सिंस रिमाइंडर इज 0 सो HCF इज 8। जिस स्टेप में क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है ना, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, सारा स्टेप में इस टाइप से आपको लिखते जाना है। तो ये आपका था सॉल्यूशन कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आप लोग कैसे HCF निकालेंगे। जल्दी से अपने कॉपी में नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं आगे के सवाल की ओर। चले, देखिए आगे का सवाल क्या कहता है। आगे क्या करना है, 2 नंबर में देखिए आपको क्या करना है, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करना है और 196 और 38220 का क्या करना है, HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, 196 और 38220 का क्या करना है, HCF निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जज करना होगा कि कौन सा डिवाइजर होगा, कौन सा डिविडेंड होगा। तो आइए हम लोग जज करते हैं। जज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखना है कि जो छोटा रहेगा वो आपका डिवाइजर होगा, जो बड़ा रहेगा वो आपका क्या होगा, डिविडेंड होगा। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, ए आपका क्या हो गया 38,220, ठीक है, और बी आपका क्या हो गया 196 हो गया। आपको क्या करना है, डिवाइड लगाना है। तो आप डिवाइड कैसे लगाएंगे, 196 और 38,220, ठीक है। देखना है कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। 196 हो गया, 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 बचेगा, यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से एक पेंचा लेंगे 17, 17 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। 17 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे 1 चला गया तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा। फिर से यहाँ क्या कीजिए, 2 उतार लीजिए, 2 उतारेंगे तो 196 से आपको देखना है। तो 196 से अगर हम कंप्लीट 10 से हम इंटू कर देते हैं तो लगभग ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कितना करना होगा, 9 से करना होगा। तो 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तेईस 10, 9 चौक 36, 9 पच्चीस 45, 9 छक 54, 4 हुआ, हाथ में 5 रहा, 9 नवा 81, 81 और 5 86, 86 की 6, हाथ में 8, ठीक है। यहाँ से फिर हो गया 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है, 9 8 17 हो गया। आपको माइनस करना है, 12 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 12 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। 5 में से 6 घटाइएगा तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, यहाँ पे 1 चला गया 98 हो गया। यहाँ पे 1 0 उतार दीजिए। अब देखना है कि 196 आपको 5 टाइम में कंप्लीट कट जाएगा, ठीक है। 5 टाइम में क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट कटेगा। तो 5 टाइम में क्या आ गया, आपका 980 आ गया, तो 0 हो गया। तो आपको देखना है कि किस स्टेप का जो डिवाइजर है वो आपका क्या हुआ, 0 हो गया, रिमाइंडर। तो आपको देखना है कि जो पहला स्टेप का जो डिवाइजर है ना, वही क्या कर दिया, कंप्लीट 0 कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ पे लिखना है, सिंस
R is 0, so HCF is 196, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो अपने कॉपी में जल्दी से नोट करना है, हम लोग चलेंगे आगे सवाल की ओर। चलें। आगे का सवाल क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। आपको HCF निकालना है, किसका निकालना है। कंप्लीट हम सवाल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सवाल लिखने में ज़्यादा समय लग जा रहा है, ठीक है, और वीडियो क्या करना है, छोटा बनाना है। तो HCF किसका निकालना है, HCF निकालना है 1651 और 2032 का क्या करना है आपको, HCF निकालना है। फिर एक्सप्रेस करना है, उसके बाद क्या करना है, एक्सप्रेस HCF in the form 1651m प्लस 2032n। इस फॉर्म में क्या करना है आपको, HCF को एक्सप्रेस करना है और m और n का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा आप, सबसे पहले क्या कीजिए, उसका HCF निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जज करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, बी कितना बनेगा, बी आपका 1651 बनेगा। कितना बनेगा, 1651 बनेगा। ए आपका कितना हो गया, 2032 हो गया। ए आपका कितना हो गया, 2032 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, 1651 डिवाइड बाय, ठीक ना, 2032 डिवाइड बाई 1651, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना। तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो एक बार में अगर गया तो कितना बचा, 1651। 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा। 13 में से 5 घटाइएगा तो 8 5 13 होता है, 8 बचेगा। यहाँ पे 9 बन जाएगा। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 1। अब देखना है 1651, ठीक है। 1651 कितना बार में जाएगा आपको देखना है। तो लगभग कितना है, 4 है, ठीक है। लगभग कितना है, लगभग कितना है, 400 है, ठीक है। तो अगर आप 4 बार में दीजिएगा तो 1600 लगभग आएगा। तो 4 बार में ही जाएगा। देखिए 4 बार में देते हैं तो कितना आता है, 4 बार में 4 हो गया, 8 8 का 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 2 हो गया, हाथ में 3, 4 तिया 12, 3 12 3 15 होता है। तो 224 हो गया। अब यहाँ से आप माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा। और यहाँ कितना रह गया, 4 रह गया। 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 बचेगा। 1 में से 1 घटाइएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 127 हो गया। 127 को क्या करना है, भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, किस में भाग लगाना है, 381 में भाग लगाना है। तो कितना बार में जाएगा, 7 तिया 21, ठीक है। 7 तिया 21, 2, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। फिर 3 एकम 3, कंप्लीट कट गया। आपका HCF कितना हो गया, HCF आपका हो गया, HCF आपका हो गया 127। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, 127 को है ना इस फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो आप कैसे कर पाएंगे इस फॉर्म में चेंज, सबसे पहले देखिए क्या करना है कि यहाँ से हमको सोचना है। तो 127 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि 1651, ठीक है, 1651 आपको पता है कि जो डिविडेंड होता है ना वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो 1651 इक्वल टू कितना करना है, 381 इंटू 4, ठीक है, और प्लस 127 करना है। 127 को फॉर्म करना है। तो 127 को इधर लेते आइए, या तो उधर ही रहने दीजिए, ठीक है, हाँ उधर ही रहने दीजिए। 1651 माइनस
381 इंटू 4 और इधर कितना हो गया 127 हो गया, इधर कितना हो गया 127 हो गया। अब देखना है कि 381 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 381 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1651 माइनस, ठीक है, इंटू 4 में है 1651 माइनस इंटू 4, तो 2032 माइनस 1651। 1651 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई बन के 1651 ही बनाएगा और इसमें माइनस कर देंगे तो मेरा रिमाइंडर निकल जाएगा, ठीक है। तो 381 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा 2032 माइनस 1651, ठीक है, मैंने क्या लिखा 1651 लिखा इक्वल्स टू 127। अब आपको देखना है, अब आपको क्या देखना है, देखिए 1651 इंटू 4 इंटू 2032 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1651, ठीक है। अब आपको देखना है कि 1651 यहाँ भी है और 1651 यहाँ है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है और यहाँ 1 है, तो टोटल आपको देखना है कि 1651 किससे मल्टीप्लाई होके बराबर बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होके बराबर बन जाएगा, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई होके बराबर बनेगा। अब यहाँ पे आपको प्लस लाना है, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए और 2032 लिखिए, क्या लिखना है 2032 लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट में -4 लिख दीजिए। मतलब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो डिजिट बनेगा वो माइनस में बनेगा और इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा आपका प्लस में बनेगा। तो देखिए यहाँ से टेली करवाइए, m का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, n का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखना होगा कि m का वैल्यू आपने क्या निकाला, m का जो वैल्यू निकाला वो 5 निकाला, n का जो वैल्यू निकाला -4 निकाला। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लोग तो बना लेते हैं लेकिन बच्चे क्या कर पाते हैं, इसे एग्ज़ाम में सेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि 127 को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको 127 को पकड़ना होगा। 127 को अगर आप पकड़ेंगे तो क्या देखेंगे कि 381 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 381 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें अगर हम 127 को जोड़ेंगे तो मेरी संख्या कितनी बन जाएगी 1651 बन जाएगी। तो मैंने क्या लिखा 1651 इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। 127 से हमको काम निकालना है तो 127 को पकड़ के रखना है, बाकी इधर उधर करके अपना सेट करना है। फिर आपको क्या करना है m और n का वैल्यू निकालना है। आपने कॉपी में नोट कीजिए और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे कमेंट में अपना डाउट को लिखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, आपको शो करना है, क्या करना है शो करना है 4 नंबर का। शो दैट एवरी positive integer, every positive integer, every positive integer, every positive even integer, ठीक है, every positive even integer, यहाँ पे even लिख लीजिए, even integer क्या है is of the form is of the form 2m, ठीक है 2m, and that every positive odd integer, and that every positive odd integer is कितना है 2m plus 1, ठीक है 2m plus 1 where m is some integer, where m is some integer। तो देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल आपको जो लिखा हुआ है क्या करना है, आपको शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है ना वो किस फॉर्म में होता है 2m के फॉर्म में होता है, और क्या दिखाना है आपको
एवरी ऑड इंटीजर जो होता है वो आपका 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, जहाँ पे m क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको a को क्या मानना है, a को क्या मानना है, आपको पॉजिटिव इंटीजर मानना है। लेट क्या करेंगे, a इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ें और हम लोग सवाल को है ना बिल्कुल हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे, एकदम समझ के बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में जो लिखा हुआ वो सारा चीज़ करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल करेंगे। तो लेट क्या करेंगे, ए इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। मैंने क्या किया, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, मैंने क्या किया, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है कि ए अगर पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो बी क्या मानना है, बी इक्वल टू 2 मानना है, बी इक्वल टू 2। ए आपका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ए आपका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। अगर ए आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ए आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी आपका 2 डिवाइजर है, तो इसको आप कैसे लिख पाएंगे, ए इक्वल टू आप क्या लिख पाएंगे, ए इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 2q। क्यू आपका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। जब ए को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो आपका q एज ए कोएफिशिएंट कुछ आ रहा होगा। ठीक है, और r, और यहाँ पे क्या है, प्लस r, रिमाइंडर को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। यहाँ पे आपको लिखना है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अगर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम निकालिएगा ना तो यहाँ से आपको क्या है कि r का रेंज पता चलेगा। r हमेशा क्या होता है, या तो 0 रहा है या तो 0 से बड़ा रहा है, या तो 0 रहा है या तो 0 से बड़ा रहा है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा रहा है। तो r का क्या क्या वैल्यू संभव है, 0 1, 0 और 1 दो वैल्यू संभव है। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या बन रहा है आपका, 2q बन रहा है। a इक्वल टू क्या बन रहा है, 2q प्लस 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो 0। तो यहाँ से आपने क्या देखा, और अगला क्या बन रहा है, केस फर्स्ट में आपने क्या देखा, केस फर्स्ट, और केस सेकेंड में आपने क्या देखा, a इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, ए 2 आपका क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है, ए इक्वल टू 2q बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, ए इक्वल टू 2q प्लस 1 बन रहा है। तो देखिए आपको जैसे पता है कि 2q, ठीक है, 2q आपका कैसा है, इवन नंबर है। आपको कैसे पता चला इवन नंबर है, अगर q का कोई भी वैल्यू रहेगा ना, q का कोई भी इंटीजर वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रहेगा, तो 2 से अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को गुना करेंगे तो संख्या क्या बनेगा, हमेशा इवन बनेगा, संख्या क्या बनेगा, इवन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सिंस q इज मल्टीपल ऑफ 2, सो 2m, लेट q इक्वल टू m, सो 2m इज इवन नंबर। 2n क्या हो जाएगा मेरा, 2m क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या पता है कि इवन नंबर में अगर आप एक जोड़ेंगे ना, इवन नंबर में अगर आप एक जोड़ते हैं तो आपका हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, और 2q प्लस m इक्वल्स टू क्या हो गया, 2m प्लस 1, आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। आपने सबसे पहले क्या किया, ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर माना, ठीक है, और 2 को आपने क्या माना, डिवाइजर माना। चूँकि आपका माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमको सवाल जो लाना है ना, जो हमको फॉर्म जो लाना है वो 2m के फॉर्म में लाना है। तो हमको क्या करना होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगा देंगे, तो a इक्वल टू मेरा क्या बनेगा, 2q प्लस r बनेगा। r का जो वैल्यू होगा क्या आएगा, r का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, लेकिन 2 से हमेशा छोटा रहना चाहिए। अब देखिए 2 केस बनेगा, कौन कौन सा केस बनेगा, एक जो केस बनेगा वहाँ पे a इक्वल टू 2q हो जाएगा, और दूसरा केस जो बनेगा a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। आपको पता है कि q क्या है, आपका 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, इसीलिए क्या हो गया, 2m मेरा इवन नंबर हो गया। और इसी का सक्सेसिव, आपको पता होगा कि सक्सेसिव इंटीजर के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो सक्सेसिव इंटीजर में अगर पहला जो है वो आपका इवन है तो ऑटोमेटिक जो दूसरा इंटीजर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ऑड बनेगा। दूसरा अगर आपका इवन है तो ऑटोमेटिक तीसरा जो इंटीजर है आपका क्या बनेगा, इवन बनेगा। तो ऐसा होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं।
तो 2q प्लस m क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर हो जाएगा। तो आपने प्रूव कर दिया। अपनी कॉपी में इसे नोट करना है, फिर हम लोग चलते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए आपका आगे सवाल क्या है। आगे का आपका सवाल क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर में आपको क्या करना है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2m+1, 6m+3 और 6m+5। ठीक है, सो दैट एवरी so that every positive even so that every positive odd integer every positive odd integer odd integer odd integer क्या रहेगा, is of form of 2m+1 सॉरी 6m+1 6m+3 और 6m+5। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे प्रूव करना है फॉर m सब इंटीजर। ठीक है, आइए, फॉर m इज सम इंटीजर आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फिर वैसे ही a आपको क्या मानना है, लेट a बी एनी ऑड इंटीजर। ठीक है, a क्या करना है, एनी ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर तो a को क्या किया आपने, ऑड इंटीजर माना है। तो a को जब आपने ऑड इंटीजर माना है तो b आपका क्या है, 6 आ गया। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना हो सकता है। अब देखिए अगर आप जीरो डालेंगे, तो a इक्वल टू क्या आ गया आपका, 6q आ गया, जो कि क्या है आपका 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल रहने से क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, आप क्या हो गया, इवन हो गया। लेकिन आपने a को क्या माना है, ऑड इंटीजर माना है। तो 6q आपका a के बराबर नहीं होगा, 6q आपका a के बराबर नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना होगा, 6m+1। आपको पता है इवन में अगर 1 जोड़ेंगे, इवन में अगर ऑड जोड़ा जाता है, तो इवन में अगर ऑड जोड़ा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑड बनेगा। इवन में अगर ऑड को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑड बनेगा। जैसे देख लिए दो क्या है, इवन है। इवन में अगर हम ऑड जोड़ेंगे, एक जोड़ दिए तो आपका 3 बन गया। ठीक है, अगला क्या है, 4 में से आप अगर 3 जोड़ दीजिए तो आपका 7 बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, 6 में से अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 6 5 11। तो आपने क्या देखा कि इवन में अगर ऑड को जोड़ते हैं, ठीक है, इवन में क्या करते हैं, ऑड को जोड़ते हैं तो मेरा संख्या क्या बन जा रहा है, ऑड बन जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 6m+1 आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। और अगला जो हो गया 6m+3 आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। 6m+5 आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑड नंबर। ऑल आर ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑल आर क्या हो गया, ऑड इंटीजर। a इक्वल टू 6m क्यों नहीं होगा, a इक्वल टू 6m इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आपने a को क्या माना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना है। तो ऑड और इवन दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, a इक्वल टू 6m लेना है, यहाँ पे लिख देना है लेट q इक्वल टू m। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। आगे का सवाल क्या है, आगे का सवाल क्या है,
आगे का सवाल देखिए क्या है, कौन सा नंबर है, 6 नंबर है। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग इक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 2m और 2m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्या करना है आपको, सो दैट स्क्वायर, किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या करना है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या फिर आपका 3m+1। ठीक है, जहाँ पे m क्या है आपका इंटीजर है, जहाँ पे m क्या है आपका इंटीजर है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a क्या मानना है, एक पॉजिटिव इंटीजर मानना है। लेट a इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, a मेरा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, a मेरा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपको b क्या मानना है, आपको जो डिवाइजर मानना है 3 मानना है। d क्या है आपका डिवाइजर 3 मानना है। चूँकि आपको सेट करना है और सेट करके आपको मन में सोचना है कि अगर हम 3 मानेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, जहाँ से मेरा 3 कॉमन आके ये सारी फॉर्म इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये सारा फॉर्म इस टाइप का बनेगा। अब देखिए b मेरा क्या है, 3 हो गया। तो इस नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q+r लिख सकते हैं। r का रेंज क्या हो जाएगा, r 0, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर पहला केस लीजिएगा 0 अगर लेंगे तो जब 0 आप लीजिएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो गया, 3q हो जाएगा। आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, a स्क्वायर जो बनेगा आपका 9 बनेगा और क्यू स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा, 9 बनेगा और क्यू स्क्वायर बनेगा। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एनी पॉजिटिव इंटीजर को आइदर क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या होना चाहिए, 3m होना चाहिए या तो 3m+1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर की एनी पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर किए तो आपका किस फॉर्म में आ रहा है, 3 × 3 आ रहा है। तो इसको क्या कीजिए, लेट 3q² को क्या कीजिए, m के बराबर मान लीजिए। तो आपका पहला जो स्क्वायर हो गया वो किस फॉर्म में आ गया, 3m के फॉर्म में आ गया। इसी चीज़ को आपको निकालना था, क्या करना था, इसी चीज़ को आपको निकालना था। अगर हम आगे देखेंगे ना, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 अगर लेंगे a इक्वल टू 3q+1, अगर 3q+1 लीजिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने से क्या आ गया, a स्क्वायर 9q² +1 + 6q। ठीक है, प्लस क्या हो गया, 6q हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, यहाँ और यहाँ से आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा, आप 3 कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में जो आपका बचेगा वो 3q² बचेगा और 2q बचेगा +1। ठीक है, क्या बचेगा, +1। अब आपको क्या करना है, ये जो पूरी जो संख्याएं हैं ना, इसे आपको m लेट करना है। क्या करना है, m इक्वल्स टू 3q² + 2q। तो आपका जो फॉर्म तैयार हो जाएगा वो क्या बनेगा, 3m+1 बनेगा। आपका जो फॉर्म तैयार हो जाएगा वो कैसा बनेगा, आपका 3m+1। ऐसे ही अगर आप 2 लेके सेट कीजिएगा ना तो फिर भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, 2 लेके अगर आप सेट करेंगे तो फिर भी ऐसा ही आएगा। एक बार हम लोग 2 लेके सेट करते हैं, तो जब हम लोग 2 लेते हैं तो a इक्वल टू क्या आता है, 3q + 2। आप स्क्वायर करेंगे तो 9q² + 4 हो गया। ठीक है, +4 हो गया और प्लस कितना हो गया, प्लस कितना हो गया, 2ab। तो 3 दूना 6, ठीक है, 6 दूना 12q। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको
3 कॉमन लेना है। 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो 3q² बचेगा, 3q² बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा आपका, 3q² हुआ और यहाँ पे क्या बचा आपका 4q, ठीक है, +4। तो आपका जो फॉर्म चलेगा ना, या तो 3m होगा या तो 3m+1 होगा, और आगे अगर आप जाएंगे तो 3m+4 होगा, ठीक ना। लेकिन आपको शो क्या करना था, 3m और 3m+1 शो करना था। अगर आप एक लीजिएगा, अगर आप 2 लेते हैं ना, तो आपका जो स्क्वायर का जो फॉर्म आएगा वो कैसा आएगा, 3m+4 आएगा, ठीक है, 3m+4 आएगा। तो इसको शो नहीं करना था, बस इतना ही तक आपको लिखना था, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में रहता है, 2m या तो 2m+1 की फॉर्म में रहता है। तो अपने कॉपी में इसे नोट कीजिए। एक और सवाल देखते हैं। रफ करें। एक और सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है आपका 7 नंबर का। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के क्या शो करना है, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज किस फॉर्म में होगा, 9m+1 या फिर 9m+8 इस फॉर्म में होगा, ठीक है। 9m+1 या तो 9m+8 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे m क्या है आपका, कोई इंटीजर है। तो आप कैसे बनाइएगा, सबसे पहले a क्या करना है, आपको पॉजिटिव इंटीजर मानना है। लेट क्या करना है, a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए क्या किया आपने, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ए क्या किया आपने, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब आपको सोचना है कि बी क्या रखना है, मतलब डिवाइजर क्या रखना है, बी क्या रखना है। तो बी अगर आप 3 रखेंगे ना तो आपका काम बनेगा। देखिए b = 3 रखिए, ठीक है। अब क्या करना है, सारा सेट करना है। तो a = क्या करेंगे, 3q + r लिख सकते हैं। तो r का जो रेंज है कहाँ जाएगा, 0, 1 और 2 के बीच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। अब क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो a का क्यूब कीजिएगा तो a3। अब इसका क्यूब कीजिएगा, मतलब 0, पहला जो केस हुआ 0 में हो गया। तो 3 का क्यूब कीजिएगा, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और q का क्यूब हो गया। इसे क्या करना है, आपने 3 यहाँ ऐसे लिख देना है और यहाँ 9q लिख देना है, 9q का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 9q को आपको m लेट कर लेना है। आपको क्या करना है, 9q का जो क्यूब है ना, उसे क्या करना है, आपको m लेट करना है। तो m लेट करेंगे तो कैसा फॉर्म आ गया, 3m, ठीक है, इस टाइप का फॉर्म आ गया। तो इस टाइप का फॉर्म आपका आ गया, ठीक ना, आपका क्या आ गया, इस टाइप का फॉर्म आ गया। एक मिनट, क्यूब करना है। तो अगर हम इसका क्यूब किए, अगला जो केस है ना, अगला जो केस है वो देखिए, 3q + 1, इसका क्यूब कीजिएगा। तो a³ + b³ + 3ab, तो 9q इंटू a + b इंटू हो गया a + b। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 × 9 का क्यूब, 3 × 9 का क्यूब हो गया, 27 क्यूब + 1, और यहाँ पे 9 का 9 18 27 का स्क्वायर हो गया,
ठीक है, और प्लस 9q हो गया। यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है? 9 कॉमन लीजिएगा। तो जब 9 कॉमन लीजिएगा तो अंदर में क्या बचेगा? 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q, ठीक है, और प्लस 1 हो गया। तो इसे क्या करना है आपको? m के बराबर मान लेना है। इसे क्या करना है? m के बराबर मानना है। तो देखिए जो फॉर्म आ गया ना, इसका किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करेंगे तो उसका जो फॉर्म आएगा वो 9m + 1 आ गया, ठीक है, 9m + 1 आ गया। अगर आप जीरो लेते हैं, क्या करना है? अगर आप जीरो लेते हैं, अगर आप r का जो वैल्यू है ना उससे आप जीरो लेते हैं तो 27q का क्यूब आ जाएगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप क्या लिख सकते हैं? 9 3 का क्यूब। जो इस टाइप का जो फॉर्म है ना, ऐसा भी हो सकता है, 9m के भी रूप में हो सकता है। तो 9m हो या तो 9m + 1 हो गया, या तो आगे जो देखिएगा ना, अगर आप 2 रखेंगे, अगर आप 2 रखेंगे तो आपका क्या मिलेगा? देखिए 2 रखेंगे तो 27q का क्यूब हो गया, और 8 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब आपका कितना होता है? 8 होता है। a³ + b³ प्लस 3ab प्लस 3ab, मतलब 3ab आपका कितना हो गया? प्लस 3ab, 3ab। तो 3 दूना 6 और 3ab, 6 18, 18 18 क्यों हो गया? इंटू a+b, इंटू क्या करना है? a+b करना है। तो a+b कितना होगा? 3q + 2 हो गया। 3 दूना 6 और 6 18, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b हो गया, ठीक है। अब इसे क्या कीजिए? 27q का क्यूब प्लस 8 रहने दीजिए, ठीक है, प्लस क्या करने दीजिए? 8 रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या लिखिए? 18 का 18 36, 18 तिया 54q प्लस 18 दूना 36q। यहाँ से आपको क्या करना है? 9 कॉमन लेना है। 9 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो 3q का क्यूब बचेगा, इसको अलग कर दीजिए, 3 का क्यूब बचेगा, और यहाँ पे 9 का 9 18 9 10 9 36 9 5 45 9 6 54, 6q बचा, और यहाँ पे 9 चौक 36, 9 चौक 36 मतलब 4q बचा, ठीक है, यहाँ q² हो गया, इस टाइप से बचा, और प्लस 8। इसे क्या करना है आपको? m से बराबर कर देना है। इसे क्या करना है? m से बराबर कर देना है। जब m से बराबर करेंगे तो 9m + 8 हो गया, ठीक है, इस टाइप का फॉर्म हो गया। आपको क्या दिखाना था कि शो करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है ना, 9m + 1 या तो 9m + 8 होता है। तो हमने क्या किया? r का 3 वैल्यू निकाला। r का 3 वैल्यू क्या क्या हो सकता है? r का 3 वैल्यू 0 1 2। अगर हम 0 लेते हैं और क्यूब करते हैं तो कैसा फॉर्म आएगा? 9m का फॉर्म आएगा। अगला केस में क्या करते हैं? अगर हम लोग 1 लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं तो कैसा फॉर्म आएगा? 9m + 1 आएगा। और अगला जो होता है, अगर हम लोग 2 लेते हैं तो दोनों साइड हम लोग क्यूब करेंगे तो कैसा फॉर्म आएगा? 9m + 8 आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जो बचा उसे हम लोग कल अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।